कहानी की शुरुआत एक आवाज के साथ होती है जिसमें बताया जाता है कि पहले के वक्त में लोग जमकर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से धरती के जरूरी संसाधन जैसे कोयला, गैस, पेट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगे। बस फिर क्या था, इन्हीं चीजों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ये हाल देखकर वैज्ञानिकों ने खोजबीन की और एक ऐसा पावर सोर्स बना लिया जो कभी खत्म न हो सके। लेकिन मजेदार बात ये थी कि फिर भी लोग नहीं माने, क्योंकि अब लड़ाई की नई वजह थी उनका अलग दिखना और अलग सोचना। इसी वजह से दुनिया अलग अलग देशों में बढ़ गई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला जिसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मर नाम दिया। इसमें होता ये था कि जब कोई इंसान 16 साल का होता तो उसे खास मशीन में डालकर बदल दिया जाता, यानी उसकी सर्जरी कर दी जाती थी। इस प्रोसेस के बाद उसकी शक्ल बेहद खूबसूरत और प्यारी हो जाती थी। वैज्ञानिकों का सोचना था कि जब सब दिखने में अच्छे लगेंगे तो लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा और झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के लिए था जो 16 साल के हो चुके थे। बाकी वो जवान लोग जिनकी उम्र अभी 16 साल नहीं हुई थी, उनका नंबर बाद में आना था। ऐसे लोगों को एक अलग जगह रखा जाता था जहां उनकी ज्यादा परवाह नहीं की जाती थी। ऐसे लोग जो अभी तक बदले नहीं गए थे उन्हें अगलीज कहा जाता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की टेली को दिखाया जाता है। वो भी बेसब्री से 16 साल की होने का इंतजार कर रही है ताकि वो भी खूबसूरत बन सके और शहर में जाकर रह सके, क्योंकि फिलहाल शहर में सिर्फ वही लोग रह सकते थे जो बदल चुके थे, मतलब जो अच्छे दिखते थे। रात में टेली अपने दोस्त पेरिस से मिलने निकलती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि शहर में लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं और मजे से जिंदगी जी रहे हैं। दोनों को शहर के अंदर जाने का इतना शौक था कि 16 साल के होने का इंतजार दिन गिन गिन कर रहे थे। टेली को 16 साल पूरे होने में अभी 3 महीने बाकी थे, लेकिन उसका दोस्त पेरिस पहले ही 16 साल का हो चुका था, इसीलिए अगले दिन उसकी सर्जरी होने वाली थी। टेली ने मजाकिया अंदाज में कहा, बदल जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। पेरिस हंसकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगले दिन सुबह सब लोग हॉल में आकर बैठ जाते हैं क्योंकि आज उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। वहाँ पर हम एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जो इस पूरे प्रोसेस की इंचार्ज होती है, जो शहर में सबको नई जिंदगी देने का काम कर रही थी। जब पेरिस का नंबर आया तो वो सर्जरी के लिए अंदर जाता है। इसके बाद वहाँ बैठी एक लड़की टेली से पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लेकिन टेली मना कर देती है। वो कहती है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद से टेली का मन बिल्कुल बेचैन हो गया। उसने पेरिस को कई बार मैसेज किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इंतजार करते करते वो बेसब्र हो गई और बिना सोचे समझे शहर के अंदर घुस गई। वहीं उसे गलती से एक मास्क मिल जाता है और जैसे ही वो उसे पहनती है वो इतनी खूबसूरत लगने लगती है कि कोई उसे पहचान ही नहीं पाता। मास्क पहनकर वो सीधे पेरिस के पास पहुंच जाती है। वो पेरिस से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन बात करते ही उसे महसूस हुआ कि पेरिस पूरी तरह बदल चुका है। पहले जैसा उसका दोस्त था अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा। तभी शहर के गार्ड ने टेली को स्कैन कर लिया कि यहाँ कोई बाहर का घुस आया है। अब टेली बुरी तरह फंस चुकी थी। टेली तुरंत एक ताकतवर जैकेट पहनती है और बिल्डिंग से कूद जाती है, लेकिन नीचे गिरने की बजाय वो सुरक्षित बच जाती है क्योंकि वो एक खास तरह की बंजी जैकेट थी। वो भागते भागते पुल के पास पहुंच जाती है और वहाँ छिप जाती है, लेकिन गार्ड उसे देख लेता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम शे होता है। वो गार्ड को चकमा देकर टेली को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाती है। टेली को शे की मदद से बहुत अच्छा लगा और उसने उसका शुक्रिया अदा किया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। टेली ने शे को पेरिस के बारे में बताया और कहा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए मैं शहर में उससे मिलने आई थी। लेकिन सर्जरी से बदल जाने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन सुबह शे ने टेली को स्केटिंग सिखाने की कोशिश की, लेकिन टेली के लिए ये काफी मुश्किल साबित हुआ। फिर शे ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया और एक किताब दी पढ़ने के लिए। किताब पढ़ते पढ़ते टेली को पता चला कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया मौजूद है, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। शे ने टेली को बताया कि सच में इस दुनिया के बाहर एक जगह है जिसे स्मोक कहते हैं। वहाँ एक आदमी है डेविड, जो लोगों को स्मोक ले जाता है, जहाँ सब अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं। लेकिन ये सब सुनकर भी टेली को यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि इस दुनिया के अलावा कुछ और है ही नहीं। फिर शे टेली को अपने साथ बाहर ले जाती है। दोनों ने अपनी रिंग्स उतार दी ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। शे उसे उस दुनिया में ले गई जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और जहाँ जीना नामुमकिन था। शे ने टेली से कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। इंसान जैसा भी हो वो आराम से रह सकता है। मैं डेविड के साथ स्मोक में रहूंगी और उनका हिस्सा बनकर खुश रहूंगी। अगर कभी तुम्हारा मिलने का मन करे तो इस पते पर आ जाना, मैं तुम्हें स्मोक में मिलूंगी। और ये कहकर शे वहाँ से चली जाती है। टेली नहीं चाहती थी कि शे उसे छोड़कर जाए, लेकिन अब उनकी राहें अलग थी। पर टेली को यही रहकर सुंदर बनने के लिए सर्जरी करानी थी, लेकिन शे को अपनी आजाद जिंदगी जीनी थी। फिर वो दिन आ गया जब टेली का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। सब लोग एक एक करके अंदर जा रहे थे, लेकिन टेली की बारी आते ही उसे रोक दिया गया। इसके बाद लेडी डॉक्टर ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी दोस्त शे यहाँ से गायब है और मुझे लगता है तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है। टेली ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मशीन ने तुरंत पकड़ लिया। कब लेडी डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा,
जब तक तुम हमें शे के बारे में नहीं बताओगी मैं तुम्हारी सर्जरी नहीं होने दूंगी। और टेली को वापस उसके पुराने घर भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद टेली से मिलने उसका दोस्त पेरिस आता है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शहर में साथ रहे और ये तभी हो सकता है जब तुम लेडी डॉक्टर को शे के बारे में बता दो। बस उनकी बात मान लो फिर तुम भी शहर आ सकती हो। टेली आखिरकार मान जाती है और सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। तभी लेडी डॉक्टर ने खुद टेली को बताया बाहर एक डेविड नाम का आदमी है जो शे का ब्रेन वॉश कर रहा है और हमारे खिलाफ भड़का रहा है। लेडी डॉक्टर ने कहा डेविड खतरनाक है और हमारी दुनिया को तबाह करने वाला एक हथियार बना रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम में शामिल हो ताकि तुम डेविड तक पहुँच सको और अपनी दुनिया को बचा सको। जाते जाते उसने टेली को एक लॉकेट दिया और कहा ये तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद टेली शे द्वारा दिए गए पते पर निकल पड़ती है। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसे एक रेलवे ट्रैक दिखाई देता है। ट्रैक का पीछा करते करते वो फूलों के खूबसूरत खेत तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो वहीं आराम करने लगती है और सो जाती है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि पूरा खेत आग में जल रहा है। वो बेहोश होने ही वाली होती है। तभी अचानक डेविड आकर उसे बचा लेता है, जिसके बारे में टेली को पहले से ही पता था। उसने टेली का सामान चेक किया जिसमें उसे एक ट्रैकर मिला। डेविड ने तुरंत वो ट्रैकर फेंक दिया, लेकिन उसी ट्रैकर की वजह से लेडी डॉक्टर को पता चल गया कि टेली कहाँ है और उसने अपने लोगों को वहाँ भेज दिया। इसके बाद डेविड टेली को अपने दोस्तों के पास ले जाता है जहाँ उसकी मुलाकात शे से होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन टेली सोचती है कि शे को किसी भी तरह इन लोगों से बचाना है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये लोग गलत हैं। और ये तो हम जानते ही है कि टेली लेडी डॉक्टर के कहने पर वहाँ आई थी, लेकिन उसने ये बात शे से छुपा ली। जब शे ने पूछा कि लॉकेट किसने दिया तो टेली ने झूठ बोल दिया। उसने कहा ये मुझे पेरिस ने दिया था। अगले दिन टेली और बाकी टीम एक मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो लोग फूल जलाने जा रहे थे, लेकिन टेली को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं। डेविड कहता है यही तो ऊर्जा का स्रोत है। तब डेविड ने सच्चाई बताई, लेडी डॉक्टर ने तुमसे झूठ कहा था। ये फूल आसपास के खेतों को बंजर बना रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। डेविड और उसकी टीम फूल जलाई रहे थे कि तभी लेडी डॉक्टर के लोग वहाँ आ जाते हैं। इसी दौरान शे गलती से हेलीकॉप्टर से आग में गिर जाती है। ये देखकर टेली भी उसे बचाने के लिए आग में कूद जाती है और अपनी जान जोखिम में डालकर शे को बचा लेती है। तभी लेडी डॉक्टर का एक सैनिक उन्हें पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो दोनों समय रहते हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटक कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब सबको लग रहा था कि ये सारी मुसीबत टेली की वजह से आई है, लेकिन जब सबको पता चला कि उसने अपनी जान खतरे में डालकर शे को बचाया तो सबका नजरिया बदल गया। अब सब टेली पर भरोसा करने लगे और उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया। वही टेली ने पहली बार एक ऐसी विकसित दुनिया देखी जहाँ लोग अपनी मर्जी के मालिक थे। बस शर्त ये थी कि उन्हें खाना और पानी के लिए काम करना पड़ेगा। फिर एक दिन शे ने उससे पूछा तुम यहाँ रहना चाहती हो या वापस जाना। टेली चुप रही, मतलब वो अब भी उलझन में थी कि उसे यहाँ रहना चाहिए या वापस जाना चाहिए। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि असल में सही कौन है और गलत कौन। तभी वो सोचती है कि लेडी डॉक्टर ने तो कहा था कि डेविड बहुत खतरनाक है और उसके पास खतरनाक हथियार भी है, लेकिन यहाँ पर आकर उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। डेविड टेली को अपनी तरफ करने के लिए उसे अपने माता पिता के पास ले जाता है जो उस शहर और उसकी सच्चाई को अच्छी तरह जानते थे। वहाँ डेविड के पापा ने जो टेली को लेडी डॉक्टर के बारे में बताया वो सुनकर टेली दंग रह गई। डेविड के पापा ने कहा शायद तुम्हें ये कभी नहीं बताया गया होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बहुत से लोगों की मौत हो गई थी और जो लोग बच गए उनका दिमाग पूरी तरह साफ कर दिया गया। उनकी भावनाएं और एहसास तक खत्म हो गए थे। एक तरह से उनकी खुशी सिर्फ दिखावा थी। इसके बाद डेविड के पापा कहते हैं जब हमें पता चला कि लेडी डॉक्टर गलत काम कर रही है इसीलिए हम वहाँ से भागकर यहाँ आ गए। फिर डेविड की माँ कहती है मैं तब से अपने लैब में एक सीरम पर काम कर रही हूँ ताकि लोगों का फिर से इलाज हो सके नॉर्मल करने के लिए। तभी वो कहती है लेडी डॉक्टर अपनी लैब में एक नैनो सीरम रखती थी, अगर हमें वो मिल गया तो मैं अपनी दवाई बना सकती हूँ और उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ। ये सब सुनकर टेली को डेविड और उसके परिवार पर पूरा भरोसा होने लगता है। उसने लेडी डॉक्टर द्वारा दिया गया लॉकेट अपने गले में से उतारा और आग में फेंक दिया। आग में जलते ही लॉकेट राख बन गया, लेकिन उसी राख ने एक सिग्नल भेज दिया। असल में ये लॉकेट लेडी डॉक्टर के लिए एक ट्रैकर था। जैसे ही लेडी डॉक्टर को सिग्नल मिला वो अपने आदमियों के साथ इसमें पहुँच गयी। उसने डेविड के पापा से पूछा डेविड कहाँ है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब न देने पर टेली का दोस्त गुस्से में डेविड के पापा को मार देता है। ये देखकर टेली आग बबूला हो जाती है और वो लेडी डॉक्टर के सामने आकर चिल्लाने लगती है तुमने कहा था कि तुम किसी को नहीं मारोगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद सबको यकीन हो गया कि टेली लेडी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और उसी की वजह से लेडी डॉक्टर यहाँ तक आ पहुँची। इसके बाद लेडी डॉक्टर पूरे गाँव के लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, लेकिन टेली को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग निकलती है। वो एक बंकर में घुस जाती है और एक जोरदार धमाका करती है जिससे डेविड को भी भागने का मौका मिल जाता है। अब डेविड के सारे लोग जो भी सबके जिम्मेदार थे उन्हें उठाकर
अपने साथ ले जाया जाता है। जब टेली डेविड के साथ अकेली होती है तो डेविड गुस्से में उससे कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। टेली शांत रहकर कहती है जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, मैं ये सब नहीं चाहती थी, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार थी और अब भी तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद टेली डेविड को लेकर शहर के अंदर चली जाती है। वो पहले भी शहर आ चुकी थी, इसीलिए उसे रास्ता अच्छे से मालूम था। अंदर पहुंचकर टेली और डेविड सबको आजाद करते हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे ही टेली की नजर शे पर पड़ी वो उसको देखकर हैरान रह गई, क्योंकि शे पहले वाली शे नहीं रही, उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था और वो इस नए रूप में खुद को बहुत खुश महसूस कर रही थी। तभी लेडी डॉक्टर वहाँ आ जाती है और कहती है अब तुम तीनों की बारी है बदलने की। इसके बाद टेली, डेविड और उसकी माँ तीनों उस मशीन के अंदर चले जाते हैं। मशीन चालू होते ही माहौल में डर फैल गया, लेकिन तभी डेविड का दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और वो फायर गन से लेडी डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिस वजह से लैब में आग लग गई और मशीन पूरी तरह क्रैश हो गई। मशीन बंद हो जाने की वजह से तीनों की जान बच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड की माँ ने चुपचाप नैनो सीरम चुरा लिया। इसके बाद वो सब शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तभी टेली का दोस्त पेरिस अचानक उनके सामने आ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। टेली उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डेविड उस पर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। पेरिस उस पर भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटता है। टेली ये सब सहन नहीं कर पाती, वो तुरंत लड़ाई के बीच में आ जाती है और पेरिस को जोर से धक्का दे देती है। धक्का इतनी तेज था कि पेरिस पीछे खाई में जा गिरता है। इसका फायदा उठाकर सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शहर से बाहर सुरक्षित जगह पर पहुँचने के बाद डेविड की माँ ने गहरी सांस ली और कहा मेरे पास दोनों सीरम है और मैं उनसे दवा बना सकती हूँ जिससे सब लोग दोबारा नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये था इस दवा का पहला प्रयोग किस पर होगा। टेली ने सुझाव दिया हम ये शे पर आजमा सकते हैं, पर शे ने तुरंत इनकार कर दिया। वो कहती है मैंने ये रूप पाने के लिए सब कुछ किया है और अब मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी तकलीफ थी। टेली ने हल्की आवाज के साथ कहा कोई बात नहीं, मैं खुद पर ये टेस्ट करूंगी जब मैं सुंदर बन जाऊंगी। अगर ये मुझ पर काम कर गया तो हम बाकियों को भी ठीक कर सकेंगे। थोड़ी ही देर बाद लेडी डॉक्टर वहाँ पहुँच जाती है, पर इस बार टेली खुद उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सीधा टेली के पास आती है और बिना कोई सवाल किए उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद सीन कट होता है। आईने में खड़ी टेली पूरी तरह बदल चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।